ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 19 चर्चा कर रहे थे। श्वविद वराहोस्त्र करे संस्तुत पुरुष पशु न यत कर्ण पतोपेतो जातु नाम गदाग्रज। तो यहाँ पे शौनकादि ऋषि बता रहे हैं जो व्यक्ति भगवान के कथा के बारे में नहीं सुनते तो ऐसा व्यक्ति का तुलना पशु के भांति हो रहा है। और खासकर यहाँ पे 4 पशुओं का वर्णन है। श्व विद्वरा होस्त्र खरे। श्व का मतलब है डॉग्स कुत्ता, विद्वरा का मतलब है जो सुअर, होस्त्र का मतलब है उस्त्र का मतलब है कैमल ऊंट, और खरे मतलब गधे। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया कि कैसे मनुष्य जो भगवान की भक्ति नहीं करते और सिर्फ जो भौतिक डिग्री प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के बाद वो हर दरवाजे पे हर सड़क भटकना पड़ता है नौकरी ढूंढते हुए। तो ये मेंटालिटी डॉगिश मेंटालिटी है। और आगे जाके प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे अगर मनुष्य खाने के मामले में भेदभाव नहीं करते, कुछ भी खाते हैं, तो ये सुअर का वृत्ति है। तो मनुष्य को शाकाहारी भोजन वो भी कृष्ण को अर्पण करके खाना चाहिए। आगे जाके प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे ऊंट से हम क्या सीख सकते हैं। ऊंट उसका सबसे स्वादिष्ट खाना है कांटे का भरा हुआ पौधा, कैक्टस, रेगिस्तान में वही मिलता है, वो खाता है और उसको लगता है कि बहुत स्वादिष्ट है, पर एक्चुअली वो अपना ही खून चख रहा है। जब कांटा उसके जीवा को फाड़ता है वहां से खून निकलता है और अपने खून को चखता है और उसको लगता है यही आनंद है और खाता रहता है। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया भोग करने के लिए अपना ही खून पसीना बहाना पड़ता है। खासकर मैथुन आगार जो सेक्स लाइफ है, क्योंकि वीर्य खून से ही बनता है, तो अपना ही खून का आनंद लेते हैं और हमको लगता है यही आनंद है। और आगे जाके प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे मूर्ख पशुओं में भी सबसे मूर्ख जो बाकी पशु भी स्वीकार करते हैं वो है गधा। क्योंकि गधा इतना मेहनत करता है, वर्क इज वर्शिप, इतना मेहनत करता है, पर एंड में उसको कुछ मिलता नहीं है, उसका प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, पर मेहनत करता रहता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ के फुटनोट में लिखते हैं कि जिसने मनुष्य जन्म पाया है, और क्योंकि ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है और इतना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रभुपाद ये 2 श्लोक कोट करते हैं कि देवी देवता भी रुके हैं धरती पे मनुष्य शरीर लेने के लिए। क्योंकि मनुष्य शरीर में, स्पेशली धरती में, बहुत सुलभता से
भगवान की प्राप्ति होती है अगर कोई भगवान का भक्ति करेगा। पर कोई मनुष्य बन के भगवान का भक्ति नहीं करता तो अपना स्वयं का हित, सेल्फ इंटरेस्ट भूल गया है, और ऐसे व्यक्ति को फिर से 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को गधा का तुलना में आता है। तो ये गधे का मेंटालिटी है, मेहनत करते हैं पर हाथ में कुछ मिलता नहीं है। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग फॉर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट वन शुड नॉट फॉरगेट द रियल एम ऑफ लाइफ। All such philanthropic activities must be dovetailed in returning to Godhead. तो व्यक्ति पॉलिटिशियन बन सकता है, दूसरों के लिए हित कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर जिंदगी का लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। अब प्रभुपाद ने समझाया जिंदगी का लक्ष्य है वापस भगवत धाम जाना। अगर ये लक्ष्य भूल गए और सो कॉल्ड परिवार के, समाज के सेवा में लगे हैं, तो कैसा है, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को लेके जा रहा है। एक लीडर है अंधा व्यक्ति और दूसरों को बोलता है चलो मेरे पीछे, तो कहाँ जाएगा? अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिरेगा और बाकी सब भी गड्ढे में गिरेंगे। तो इसलिए दूसरों को कल्याण करना है, पहले हमारा आंख खुलना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, हमारे आंख खुलते हैं, और वो कब खुलते हैं? जब ज्ञान का अंजन आता है गुरु के आश्रय लेने से। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये तात्पर्य की शुरुआत में बताया कि मनुष्य को मनुष्य कल्चर से, शिक्षण से मनुष्य बनता है। इसलिए भागवत और गीता श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मनुष्य का धर्म क्या है समझ में आएगा। तो प्रभुपाद एंड में लिखता है, वन हु नोज दिस, one who does not know this is compared to the ass who works only for others without or his own welfare in mind. तो ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत मेहनत करता है, एंड में उसको रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है। इन रिटर्न दे डोंट गेट एनीथिंग। जैसे महात्मा गांधी का कहानी है। महात्मा गांधी ने इतना कुछ किया देश के लिए, पर जिसने महात्मा गांधी को मारा वो देश का ही नागरिक था। तो भगवान को छोड़ के प्रभुपाद ने एक्चुअली महात्मा गांधी को लेटर लिखा था उस समय कि आप बहुत बड़े संत हैं, 38 लोग मानते हैं आपको संत, आपको महात्मा बुलाते हैं, इसलिए गीता के अनुसार आप महात्मा बनो। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित। तो प्रभुपाद ने बताया कि महात्मा वो व्यक्ति है जो दैवी प्रकृति, भगवान की भक्ति करता है। और प्रभुपाद महात्मा गांधी को बोले कि आप क्योंकि लोग आपको मानते हैं और आपको गीता में विश्वास है, आप गीता का प्रचार करो। बराबर है, राष्ट्र को भी मदद करना है, इंडिपेंडेंस लाना है, पर सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति। वो निकल गया तो हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वही लोग हमको दंड देंगे, वही लोग हमको धोखा देंगे। तो इसलिए हमको परिवार की रक्षा, देश की रक्षा सब करना है, पर भगवान को केंद्र में रखते हुए। The ass is generally engaged by the washerman whose social position is not very respectable. तो अब गधे की कहानी पढ़ेंगे। बचपन में हम लिखते थे हिंदी में, इंग्लिश में, ऑटोबायोग्राफी, आत्म कहानी, कि अगर मैं ये प्राणी था तो कैसा होता था उसका जिंदगी। तो अब गधे का जिंदगी स्टडी करेंगे। तो गधा धोबी यूज करता है गधे को, और धोबी का जो पोजीशन है सोसाइटी में, समाज में, बहुत ऊंचा पोजीशन नहीं है। एंड द स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ द एस इज दैट इट इज वेरी मच अकस्टम्ड टू बीइंग किक्ड बाय द ऑपोजिट सेक्स। तो गधे का दो खासियत है, एक तो धोबी के लिए काम करता है, और धोबी पहले तो बहुत मेहनत करवाता है गधे से, एंड में सूखा हुआ घास देता है जो वैसे ही बाहर मिलता है, बट गधे को समझ में नहीं आता बाहर मिलता है। धोबी के लिए इतना काम कराता है कि उसके मुंह से फेन निकलता है, फिर भी काम करता है। वर्क इज वर्शिप, हम होंगे कामयाब एक दिन। और रात के समय ये जो गधा है, जो स्त्री गधा है, गधी है, जो भी है,
उसके साथ संग करने का प्रयास करता है, और वो जो है, जो ऑपोजिट पार्टनर है, उसको लात मारती है और वो लात स्वीकार करता है। When the ass begs for sexual intercourse, he is kicked by the fair sex, yet he still follows the female for such sexual pleasure. तो ऐसा गधा अपने पत्नी से या जो भी है प्रेमिका से, फीमेल से विनती करता है मेरे साथ संग करो, और वो टुकराती है, इसको लात मारती है, फिर भी बेशर्म होके इसके पीछे लगा है। मुचुकुंद महाराज भागवतम के 10वें स्कंद में जब कृष्ण उनके सामने आते हैं तो प्रार्थना करते हैं कृष्ण को। वो बताते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े राजा होते हैं जो पूरे दुनिया को नियंत्रित करते हैं, पर जब वो घर आते हैं मैथुन के लिए उनकी पत्नी के पीछे उनको भीख मांगना पड़ता है। तो ऐसा राजा का क्या महत्व। तो इसलिए ये गधे का वृत्ति है। A henpecked man is compared therefore to such an ass. तो ऐसा जो व्यक्ति अपने पत्नी के पीछे गुलाम के रूप में सेवा करता रहता है इंद्रिय भोग के लिए, उसका तुलना गधे के रूप में हो रहा है। The general mass of people work very hard, especially in the age of Kali. तो जो सामान्य जनता है बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्तस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हालांकि हम भगवान के शाश्वत जीव है, अंश है, पर भगवान को बोल के हम ये दुनिया में आके कष्ट कर रहे हैं। कर्षति, घर्षण हो रहा है ये दुनिया में, खासकर कलयुग में। कलयुग में भागवतम के 11-12वें स्कंद में वर्णन आता है, किसको आप बोलेंगे कि सक्सेसफुल व्यक्ति है कलयुग में? अगर वो अपने परिवार का अच्छे से मेंटेन करता है तो हम बोलेंगे बन गया बाबा, सक्सेसफुल व्यक्ति है। मतलब कलयुग में परिवार मेंटेन करना भी इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, सुबह शाम संघर्ष करते रहो। और ये सब संघर्ष किसके लिए? जो भोग हम प्राप्त नहीं कर सकते उसके लिए। इंग्लिश में मैंने एक सेइंग पढ़ा था, बहुत सुंदर सेइंग है। आजकल का दुनिया का असलियत, वी बाई थिंग्स दैट वी डोंट वांट विथ मनी दैट वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल दैट वी डोंट लाइक। हम खरीदते हैं जो चीज हमको जरूरत नहीं है, वही चीज करने के लिए मेहनत करते हैं। जरूरत की चीजों के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? दिन में कितना खाओगे? थोड़ा चावल चाहिए, सोने के लिए एक जगह चाहिए, 1-2 कपड़े से हो जाएगा, 2-3 कपड़े से। पर क्योंकि हमारा जरूरतें बहुत ज्यादा है, जो चीज नहीं चाहिए उसको भी हम मानते हैं चाहिए और मेहनत करते हैं गधे की तरह। सो वी बाई थिंग्स दैट वी डोंट वांट विथ मनी दैट वी डोंट हैव। लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड लोगों को उल्लू गधा बनाता है, क्योंकि तेरे पास तो बैंक में पैसा नहीं है खरीदने का, तो क्रेडिट कार्ड सब खरीदते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास आ गया, पर उसको तो वापस देना है बैंक को। तो इतना प्रेशर, इतना लोन लेके प्रेशर, और किसके लिए कर रहे हैं? ठीक है, आप इतना सामान खरीद रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? लोगों को इंप्रेस करने के लिए, जो एनीवे आपसे प्रेम नहीं करते। हम जो लोग हमसे प्रेम करते हैं उनको इंप्रेस करने की क्या जरूरत है? आप फटा हुआ कपड़ा भी पहनेंगे तो वो लोग प्रेम करने वाले हमसे। तो हम इतना मेहनत करते हैं लोग बाकी के लोगों को इंप्रेस करने के लिए जो एनीवे हमसे प्रेम नहीं करते। तो ये भौतिक दुनिया है, स्पेशली कलयुग में बहुत मेहनत होता है। सॉफ्टवेयर कंपनीज, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनीज में है, अमेरिका इधर उधर। उनका शुरू होता है दिन, खत्म होने का कुछ टाइम नहीं है। कंप्यूटर पे बैठे रहो 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा, 19 घंटा। हाँ, तो ये कलयुग का वातावरण है। इन दिस एज द ह्यूमन बीइंग इज एक्चुअली एंगेज इन द वर्क ऑफ एन एस, कैरिंग हेवी बर्डन एंड ड्राइविंग ठेला एंड रिक्शास। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है कलयुग में, और ये बोझा लेना पड़ता है, अपने ज़रूरतों का, अपने इच्छाओं का बोझा। और लोग हम देखते हैं कि इतना मेहनत संघर्ष करते हैं, स्पेशली गरीब लोग।
अपना परिवार पालन करने के लिए। प्रैक्टिकली वो थैले को, इतना बड़ा वेट रहता है, एक ही आदमी चलाता है। The so-called advancement of human civilization has engaged a human being in the work of an ass. तो आजकल का आधुनिक समाज, इतना हमने शिक्षण प्राप्त करके काम किसका कर रहे हैं? गधे का काम कर रहे हैं, इतना मेहनत। The laborers in great factories and workshops are also engaged in such burdensome work, and after working hard during the day, the poor laborer has to be again kicked by the fair sex, not only for sex enjoyment but also for household affairs. तो ये जिंदगी का सत्य है। अगर कोई प्रामाणिक है वो स्वीकार करेगा। हमारा जिंदगी एक फुटबॉल की तरह है, हर जगह से सिर्फ लात ही मिलता है कि नहीं? भगवान को छोड़ के दुनिया में आए हैं पर लात ही खा रहे हैं। ऑफिस में कोई जाता है, इतना मेहनत करता है, लेबर जो भी है, और वहां से गाली मिलता है, मालिक लात मार के निकाल देता है बाहर। तो घर में आने के बाद प्रेम मिलता है क्या? घर में भी वही हाल है। इंद्रिय भोग मैथुन का सुख, उसके लिए लात खाना पड़ता है। अगर वो भी नहीं है, घर की जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होती, उसके लिए झगड़ा, इसके लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। तो ये भौतिक दुनिया का अस्तित्व है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हम भगवान का दास भूल गए हैं, भगवान का दास बनना हमने छोड़ दिया है, पर इधर अलग अलग लोगों का दास बन के रहे हैं। जैसे शास्त्रों में उदाहरण आता है, प्रभुपाद बताते हैं कि हम भौतिक दुनिया में अलग अलग लोगों का कुत्तों के रूप में सेवा कर सकते हैं, या हम भगवान के वफादार कुत्ते बन सकते हैं, है कि नहीं? तो जैसे स्ट्रीट डॉग होता है, रास्ते का कुत्ता होता है, और घर में पालतू कुत्ता होता है। दोनों कुत्ते ही हैं, पर दोनों में बहुत फर्क है। जो रास्ते का कुत्ता है, किधर भी जाएगा लोग लात मार के उसको निकालेंगे बाहर, उसको खाना नहीं मिलता। पर घर में जो पालतू कुत्ता है, उसको मालिक अच्छे से ख्याल रखता है। तो हम भगवान की सेवा करेंगे, हम भगवान के कुत्ते बनेंगे, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए ये जो कंटी है, वो बेल्ट होता है ना कुत्तों के गले पे, तो ये हमारा बेल्ट है कि हम भगवान के दास हैं, हमारा मालिक है, हम सनात हैं, हम अनाथ नहीं हैं। इसलिए जब म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आता है ना, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी किस कुत्ते को लेता है? जिसके गले में पट्टी नहीं है। इसलिए यमराज का जब म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आएगा, कौन से व्यक्ति को लेगा? जो भगवान के दास नहीं है। इसलिए बुद्धिमत्ता है कि हम भगवान की सेवा करें। सो श्रीमद् भागवतम्स कैटेगराइजेशन ऑफ द कॉमन मैन विदाउट एनी स्पिरिचुअल enlightenment into the society of dogs, hogs, camels and asses is not at all an exaggeration. कोई बोलेगा, अरे भागवतम इतना भारी श्लोक क्यों बोल रहा है? हमारी तुलना कुत्ते के जैसा, सुअर के जैसा, ऊंट के जैसा, गधे के जैसा हो रहा है, ये तो ज्यादा नहीं हुआ क्या? तो प्रभुपाद ने इतना सुंदर तरीके से समझाया एक एक पैराग्राफ में। नहीं, जो व्यक्ति भगवान की सेवा भूल के ये भौतिक दुनिया में आनंद प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है, स्वामी बनने का कोशिश कर रहा है, उनकी तुलना इन पशुओं की तरह ही है। इसमें थोड़ा भी लेश मात्र भी एग्जैजरेशन नहीं है। द लीडर्स ऑफ सच इग्नोरेंट मासेस ऑफ पीपल may feel very proud of being adored by such a number of dogs and hogs, but that is not very flattering. तो ये दुनिया में सक्सेसफुल व्यक्ति मापने का मापदंड क्या है कि बाकी सारे कितने जो पशु हैं, जो पशुओं के बाती जिनका मेंटालिटी है, कितने सारे पशुओं आपके पीछे फॉलो कर रहे हैं, 1 लाख फॉलोवर्स, 2 लाख फॉलोवर्स, तो ये सबसे बड़ा सक्सेस नहीं है। द भागवतम ओपनली डिक्लेयर्स that although a person may be a great leader of such dogs and hogs disguised as men, if he has no taste for being enlightened in the science of Krishna, such a leader is also an animal and nothing more. तो भागवतम बहुत स्ट्रांगली बताता है कि एक व्यक्ति रहेगा जिसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, पर अगर वो व्यक्ति भगवान की, कृष्ण की जो भक्ति का जो विज्ञान है वो समझा नहीं और भगवान का भक्त नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति का जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं है। वो भी एक बड़ा पशु है और बहुत सारे पशु उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड। एक अंधा व्यक्ति
बाकी अंधे व्यक्ति को फॉलो कर रहा है, इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। He may be designated as a powerful, strong animal or a big animal, but in the estimation of Srimad Bhagavatam, he is never in the place in the category of a man on account of his atheistic temperament. तो ऐसा जो व्यक्ति है जो बहुत शक्तिशाली बन गया है, वो शक्तिशाली पशु हो सकता है, पर ऐसा व्यक्ति को मनुष्य की गिनती में नहीं होता। मनुष्य मतलब भगवान की भक्ति। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतान् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानम्। तो मनुष्य मतलब धर्म, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। मनुष्य में विशेषता यही है कि उसकी जिंदगी में धर्म होना चाहिए, और धर्म मतलब भगवान के शरण जाना। अगर ऐसा व्यक्ति की जिंदगी में धर्म नहीं है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान, ऐसा व्यक्ति पशु ही है। और इन अदर वर्ड्स, such godless leaders of dogs and hog-like men are bigger animals with the qualities of animals in greater proportion. तो ऐसा जो, जैसे प्रभुपाद ने समझाया, पशु के समाज में कभी शांति और सुख नहीं होगा, झगड़ा ही होगा। इसलिए हम पशु का वृत्ति लेके चलेंगे मनुष्य शरीर में, मनुष्य समाज कभी सुखमयी नहीं होगा। मनुष्य समाज को सुखमयी बनने के लिए पहला सबको मनुष्य बनना पड़ेगा, और मनुष्य बनना है यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। तो मनुष्य बनना है तो अच्छे गुण लाने पड़ेंगे, और अच्छे गुण लाने हैं तो एक ही तरीका है भगवान की भक्ति, और कुछ तरीका नहीं है। तो इसलिए शौनकाद ऋषि यहाँ पे बता रहे हैं, जो व्यक्ति श्रवण नहीं करते भगवान की कथा का, ऐसे व्यक्तियों का जिंदगी पशुओं के तुलना में आता है। टेक्स्ट 20, बिले बतो उरुक्रम विक्रमान्ये न श्रवंत कर्णपुते नरस्य जीवास्ति दारुके वै वसूत न चोपागायति उरुगाय गाथा। एक्चुअली ये अध्याय के आगे श्लोक भागवतम में सबसे सुंदर श्लोक है। तो यहाँ पे शौनकाद ऋषि बता रहे हैं, one who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead, and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord, is to be considered to possess ear holes like the holes of a snake and a tongue like the tongue of a frog. तो अगला सुंदर श्लोक, ये श्लोकों की श्रृंखला में, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग भगवान की कथा नहीं करते, न श्रवंत कर्णपुते नरस्य, जो मनुष्य अपने कर्णों से भगवान की कथा नहीं करते, उनका कान किसकी तरह, बीले बतो उरुक्रम विक्रमान्ये, उनका कान बील, जो सांप का छेद है, बील है, उसकी तरह है, जो कान भगवान का कथा नहीं सुनते। जीवा सती दारुकेव सूत नो चोप गायति उरुगाय गाता, और जो जीव भगवान का गुणगान नहीं करते, लाउडली चैंट, बहुत जोरों से गुणगान कीर्तन नहीं करते, ऐसा जो जीव है, जो मेंढक है, मेंढक के जीव के जैसा है। तो प्रभुपाद समझाएंगे आगे ऐसा क्यों वर्णन आ रहा है। परपोर्ट, डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इज रेंडर्ड बाय ऑल लिम्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो भगवान का भक्ति हमारे हर एक अंग से कर सकते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण है, अम्बरीश महाराज अपने मन से सवै मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने, तो अम्बरीश महाराज अपने मन से कृष्ण का, वैकुंठ का चिंतन कर रहे हैं, और अपने जो वाचा है भगवान का कथा कर रहे हैं, अपने कानों से भगवान का कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, हाथों से भगवान का मंदिर साफ करते हैं,
और पैर भगवान के मंदिर का प्रदक्षिणा, अर्च विग्रहों का प्रदक्षिणा, तीर्थ स्थान जाने के लिए, अपने जो स्पर्श है भक्तों को स्पर्श करने के लिए, अपना जो सुगंध है भगवान के चरण कमल में अर्पण किया हुआ तुलसी फूल सूंघने के लिए। तो भगवान की भक्ति हम हर एक अंग से कर सकते हैं। इट इज द ट्रांसेंडेंटल डायनामिक फोर्स ऑफ द स्पिरिट सोल, देयरफॉर अ डिवोटी इज एंगेज्ड 100% इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान की भक्ति है वो आत्मा का प्राण है, प्राण आचे हार ये तू प्रचार। तो भक्ति मतलब प्राण है अभी भी आत्मा में। अगर आगे जाके यही अध्याय में वर्णन आता है, शौनकादेश बताएंगे, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते वो चलते फिरते मुर्दे हैं। ऐसा लगता है कि उनके प्राण है पर एक्चुअली प्राण नहीं है। इसलिए प्रभुपा लिख रहे हैं भक्ति इज द ट्रांसेंडेंटल डायनामिक फोर्स ऑफ द स्पिरिट सोल। इसलिए भक्त 100% 100% भगवान की सेवा में लगा है। वन कैन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस when the senses of the Lord are purified in relation with the Lord, and one can render service to the Lord with the help of all the senses. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि नभवै ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यत। हालांकि अपने इंद्रियों से हम भगवान को जान नहीं सकते, पर जब हम हमारी इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगाएंगे तब हम धीरे धीरे भगवान के साथ जो संबंध है और भगवान के अस्तित्व को जान पाएंगे। एज सच द सेंसेस एंड द एक्शन ऑफ द सेंसेस आर टू बी कंसिडर्ड इम्प्योर और मटेरियलिस्टिक एज लॉन्ग एज दे आर एम्प्लॉयड ओनली इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसलिए जब तक इंद्रियों को हम भौतिक पदार्थ के साथ इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं तब तक हमारे इंद्रिय दूषित रहते हैं, मन और इंद्रिय दूषित रहते हैं। तो मन और इंद्रिय को शुद्ध बनाने का, निर्मल बनाने का तरीका क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषि का मतलब हमारे जब इंद्रियों को ऋषिकेश के सेवा में लगाएंगे ऐसा कार्य को भक्ति बोलते हैं। The purified senses are engaged not in sense gratification but in the service of the Lord in toto. तो इसलिए जब व्यक्ति पूरे तरह से शुद्ध हो जाता है, इहाहस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्त्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। जो जीवन मुक्त है, पूरे तरह से शुद्ध है, वो क्या करते हैं? इहाहस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा, अपने कर्म से, अपने मन से और अपने शरीर से 100% भगवान की सेवा में लगे हैं। ऐसे शुद्ध भक्त हैं। द लॉर्ड इज द सुप्रीम विथ ऑल सेंसेस एंड द सर्वाइटर हु इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड ऑल्सो हैज द सेम सेंसेस। तो भगवान के भी इंद्रियां हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार निर्विशेष है, उनके इंद्रिय नहीं है। एक बार राधा गोविंद महाराज मिडिल ईस्ट की कंट्री में, जहाँ पे मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठे थे और जॉब कर रहे थे। तो एक मुस्लिम व्यक्ति आया और महाराज को पूछने लगा कि आप कृष्ण को मानते हैं? आज बोले हाँ हम मानते हैं। भगवान का कैसा रूप हो सकता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार, कुरान के अनुसार भगवान का कुछ रूप नहीं होता। इसलिए हमको लगता है कि आप सब लोग धार्मिक लोग हैं, आपको विज्ञान पता नहीं है, हाँ, इसलिए हम आपको मानते नहीं है। आपके जो फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान में ज्यादा विचार नहीं है। तो तुरंत उसी समय ये साइरन बजा। ये मिडिल ईस्ट, ये मुस्लिम कंट्रीज में बराबर टाइम पे दिन में 5 बार और नमाज होता है। जहाँ पे भी है, एयरपोर्ट में है, जहाँ पे भी है, लोग नमाज करते हैं। तो नमाज का साइरन बज गया तो ये व्यक्ति तुरंत बैठ गया, नमाज किया उसने और वापस आया महाराज से चर्चा करने के लिए। तो महाराज ने पूछा उसको कि आपने अभी क्या किया? नमाज पढ़ा। तो अल्लाह सुनते हैं क्या नमाज को? बोला हाँ सुनते हैं। तो महाराज ने पूछा अल्लाह सुनते हैं तो उनको कान नहीं है क्या? तभी ये व्यक्ति को समझ में आया कि हमारे शास्त्र एक विज्ञान है। तो भगवान के भी इंद्रिय हैं और भगवान की इंद्रिय दिव्य है, हमारे तरह नहीं है। तो धीरे धीरे ये व्यक्ति को हम जो कर रहे हैं हरे कृष्णा मूवमेंट में विश्वास आया।
उसको समझ में आ गया कि राधा गोविंद महाराज जैसे जो महान भक्त हैं ये मूर्ख नहीं है, उनको विज्ञान पूरे तरह से पता है। इसलिए जब हम हमारे इंद्रियों को भगवान जिनके पास दिव्य इंद्रियां हैं उनके सेवा में लगाएंगे तो हमारे इंद्रिय भी दिव्य बनते हैं। ऐसा प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, वो जो लोहा है जो ठंडा रहता है, लोहे को आग के संपर्क में ज्यादा देर रखोगे तो लोहा भी आग बन जाएगा, लाल बन जाता है, तप जाता है। तो वैसे ही हमारे इंद्रिय भौतिक हैं, पर अगर हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारे इंद्रिय भी दिव्य बनते हैं। इसलिए जो सन्यासी है उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, समाधि बनता है उनका, क्योंकि हालांकि उनका शरीर भौतिक है पर पूरे तरह से तन मन धन जो भी है उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया है, इसलिए उनका शरीर भी दिव्य है, उनके शरीर का भी पूजा आराधना होता है। The Lord is the supreme with all senses, and the servitor who is part and parcel of the Lord also has the same senses. Service to the Lord is the completely purified use of the senses as described in Bhagavad Gita. तो भगवान ने इंद्रिय दिया है हमको ताकि हम इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा सके। तो ये भगवद गीता में वर्णन आता है। तो इसका जो आगे का तात्पर्य है हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।